Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। और इन सबको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एजुकेशन का ओवरव्यू दूंगी कि एजुकेशन है क्या, और उसकी जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो अब हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन फॉर्म्स अ होलिस्टिक एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल लाइफ। मीन एजुकेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एक होलिस्टिक और सिग्निफिकेंट पार्ट है। होलिस्टिक हम लोग कहते हैं मजमुए को, मजमुआ हम लोग कहते हैं किसी भी चीज़ का मिक्सचर कह लो, किसी भी चीज़ का कह लो, कि समअप कह लो उस चीज़ को। और सिग्निफिकेंट पार्ट हम लोग कहते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट, अहम हिस्सा। मीन के जो भी ऐसा हिस्सा जो भी कोई मायने रखता हो, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग सिग्निफिकेंट पार्ट कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और इम्पार्टिंग नॉलेज दैट एड्स इन बिल्डिंग अ प्रोफेशनल पर्सनालिटी, अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली एक प्रोसेस है, एक तो गेन करने का नॉलेज को, दूसरा इम्पार्ट करने का नॉलेज को, जो कि एक एड साबित होता है। मीन एक मदद देता है हमारी लाइफ में एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, या हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो है एजुकेशन यूज होती है। एजुकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर। बेसिकली ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मीन के लगातार चलते आने वाला प्रोसेस, जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाता है, हमारे लाइफ में पॉजिटिव बिहेवियर लाता है, ठीक है, हमारी लाइफ को मीन चेंज कर देता है ह्यूमन की लाइफ को। We can also define education as a process of acquiring knowledge through study or imparting the knowledge by way of instructions or some other practical procedure. उसके अलावा हम लोग एजुकेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का, नॉलेज को हासिल करने का, स्टडी करके और इम्पार्ट करके नॉलेज को बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन और सम अदर प्रैक्टिकल प्रोसीजर। देखें, जो हमारी एजुकेशन है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लाइफ ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये हमारा टिल तक जो है वो चलता रहता है। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने टीचर से या अपने अथॉरिटेरियन से या अपने फैसिलिटेटर से ही सीखते हैं। हम लोग लाइफ में किसी से भी सीख सकते हैं। हम लोग अपने एम्प्लॉय से सीख सकते हैं, हम लोग अपने स्टूडेंट से सीख सकते हैं, हम लोग अपने मैनेजर से सीख सकते हैं। मीन के लाइफ में इवन कि हम लोग अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से तो चलो हम लोग सीखते ही हैं। हम लोग लाइफ में किसी से भी, एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा है कि हम लोग किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि जी हम लोगों ने अब PhD कर लिया तो हमारे पास तमाम का तमाम नॉलेज जो है वो आ गया है, हमसे बढ़कर किसी का नॉलेज नहीं है। नहीं, हम लोग बाज़-औक़ात कुछ ऐसी बातें हमारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हमारे बच्चे कर जाते हैं कि हम लोगों को वो चीज़ सीखनी पड़ जाती है। तो लाइफ जो एजुकेशन है कि लाइफ ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हमारा टिल डेथ जो है हमारे साथ चलता रहेगा। हम लोग सीखने की जुस्तजू से जीते रहेंगे। तो बेसिकली एजुकेशन इस चीज़ का नाम है। Education brings a natural and lasting change in an individual reasoning and ability to achieve the targeted goal. Basically education जो है वो इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर एक नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाती है, ठीक हो गया, और हमें इस काबिल बनाती है कि जो भी हम लोगों ने गोल अपनी लाइफ में सेट किया है हम लोग उसको अचीव करें। It facilitates us to investigate our own consideration and thoughts and makes it ready to express it in various shape. ये basically फैसिलिटेट करती है कि हम लोग अपने अंदर के छुपे हुए थॉट्स को खुद इन्वेस्टिगेट करें और हम लोग इस काबिल हो जाएं कि हम लोग उन थॉट्स को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने के लिए वेरियस शेप्स में काबिल हो जाएं, ठीक हो गया। एजुकेशन इज़ द मेन थिंग दैट इनकरेज अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये बेसिकली एजुकेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम लोगों को इनकरेज करती है कि हम लोग गलत और सही में ठीक तरीके से इम्तियाज़ कर सकें, ठीक हो गया। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन वी कांट डू व्हाट वी नीड और वी कांट अचीव अवर गोल। कहते हैं कि एजुकेशन के बगैर, मीन एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, हम लोग ना कुछ हासिल कर सकते हैं, ना हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, और हम लोग वो चीज़ भी हासिल नहीं कर सकते जिसकी हम लोगों को ज़रूरत होती है। हम लोगों के अंदर एक अकड़ावपन आ जाता है कि भाई हमसे बेहतर कोई नहीं है। जब हमारे पास एजुकेशन ना हो तो हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो सीख ही नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में।
Education also means helping people to learn how to do things and encouraging them to think about what they learn. अब education जो है basically इस चीज़ का भी नाम है कि ये लोगों की मदद करती है कि हम लोगों ने कैसे हासिल करना है, कैसे लर्न करना है, क्या लर्न करना है, क्यों लर्न करना है। मीन इंसान को इस चीज़ के भी काबिल बनाती है और इनकरेज भी करती है कि हम लोग भी encouraging them to think about what they learn, और इनकरेज भी करती है कि इंसान भी सोचे कि वो क्या चीज़ लर्न कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है और इसकी क्या वजह है लर्न करने की। ठीक हो गया। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटर टू टीच वेज टू फाइंड एंड यूज इंफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन। द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, country and of the world is passed on from generation to generation। कहता है कि एक इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटर, ये एजुकेटर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो है अच्छे तरीके से और इंफॉर्मेटिव मेथड जो है वो यूज़ करके बच्चों को या किसी को भी टीच करें। कहते हैं एजुकेशन के ज़रिए ही जो नॉलेज है सोसाइटी की, कंट्री की और वर्ल्ड की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है। अब आप लोग एक चीज़ की यही मिसाल ले लें, जैसे अब हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, ये जितने भी हैं ये थेरीज बनाकर कह लो कि खुद तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी थेरीज हम लोग आज तक पढ़ते हैं। हालांकि वो थेरीज जो हैं अपनी 90s के ज़माने में जो है वो डेवलप करके गए थे, लेकिन अब हम लोग 21st सेंचुरी में होके उनकी थेरीज जो हैं हम लोग पढ़ भी रहे हैं और हम आगे से अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो बेसिकली एजुकेशन है ये हमारी लाइफ, वही बात आ गई, लाइफ ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ये टिल डेथ जो है वो चलना है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलना है। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कल को आप लोग अपने स्टूडेंट्स को बताओगे, आगे से कल को आपके स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो ये बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चीज़ कंटिन्यू होती है। In democracies, through education, children and adults are supposed to learn how to be active and effective citizen। बेसिकली एजुकेशन के ज़रिए ही हम लोग अपने बच्चों को, एडल्ट्स को इस काबिल बनाते हैं, ये चीज़ सिखाते हैं कि हम लोगों ने कैसे एक्टिव और अफेक्टिव सिटीज़न बनना है। ठीक है ना। More specific, education helps and guides individual to transform one class to another। एक और बात, एजुकेशन हमारी इस चीज़ में भी हेल्प करती है, गाइड करती है इंडिविजुअल को कि हम लोगों ने कैसे वन क्लास से अनदर क्लास जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक हो गया। एम्पावर्ड इंडिविजुअल, सोसाइटीज, कंट्रीज बाय एजुकेशन आर टेकिंग एन एज ओवर इंडिविजुअल स्टैंड ऑन द बॉटम pyramid ऑफ ग्रोथ। आगे जी अब टाइप्स क्या है एजुकेशन की वो देख लेते हैं। एजुकेशन गोज बियॉन्ड व्हाट टेक प्लेस विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। कहते हैं कि एजुकेशन ये नहीं है कि हम लोग क्लासरूम में बैठ के चार दीवारी में क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन इससे भी बालातर है। ठीक है ना। मीन ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में ही जाके जो है वो एजुकेशन हासिल करनी है। हम लोग इन इंस्टीट्यूट से बाहर निकले तो हम लोग एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। एजुकेशन गोज बियॉन्ड व्हाट टेक प्लेस विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। मीन के इस एक चार दीवारी के कमरे से भी बालातर है एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन कहीं भी रैंडमली कहीं भी किसी से भी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। A child gets the education from his experiences outside the school as well as from those within. On the basis of these factors, there are three main types of education, namely formal, informal and non-formal education. Each of these types is discussed below. ओके जी, तो अब हम लोग, मैंने इसका शॉर्ट सा जो है एक मैंने आपसे पिक्चर शेयर की है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन की क्या थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन है, इनफॉर्मल की और नॉन फॉर्मल की क्या है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है ये बेसिकली इसमें स्कूल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आप लोगों ने स्कूल जाना है, रेगुलर आपने पढ़ना है, हैज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है। यूनिफॉर्म, फुल टाइम एंड प्रॉपर, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सर्टिफिकेशन, डिग्री मतलब हम लोग कंप्लीट करते हैं एट दी एंड तो हम लोग को डिग्री भी देते हैं, सर्टिफिकेशन भी देते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? प्रैक्टिकल अडल्ट लर्निंग है, डाइवर्सिटी मेथड एंड कंटेंट है, मोबिलाइज लोकल रिसोर्स हैं, बिल्ड ऑन लर्नर्स पार्टिसिपेशन है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जैसे कोरोना आ गया था लेकिन कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ थी, बल्कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन पढ़ाना नहीं छोड़ा था। वो आप लोग मोबिलाइज तरीके से पढ़ते थे, लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके पढ़ते थे। कोई मोबाइल पे पढ़ता था, कोई टैब पे पढ़ता था, कोई लैपटॉप पे पढ़ता था। तो बेसिकली ये आप लोगों का एक इनफॉर्मल वे आ गया था। ठीक है ना। ये हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग की भी है थोड़ी बहुत। नॉन फॉर्मल क्या है? ये वेरी लॉन्ग प्रोसेस है। मीन ये हमारा टिल डेथ चलता है। वैसे तो हमारे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल आप लोग जो है इसको
पढ़ाई जो है बेसिकली जो हमारी टिल डेथ जो चलती है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो होता है वो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का होता है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम लोग घर में सीखते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट से सीखते हैं, हम लोग काम करके सीखते हैं। ठीक हो गया। आगे फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग यूजुअली टेक प्लेस इन द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल वेयर अ पर्सन में लर्न बेसिक एकेडमिक और ट्रेड स्किल्स। फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग जो है वो आम तौर पर स्कूल्स में जहाँ पे पर्सन ने जाना है, बेसिक लर्निंग हासिल करनी है, एकेडमिक प्रोग्राम्स उसको मिलने हैं, उसने बेसिक स्किल्स जो है वहाँ से हासिल करनी है। मीन के एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, हर चीज़ को फॉलो अप करके, ये फॉर्मल एजुकेशन होती है। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन अटेंड अ नर्सरी और किंडरगार्टन, बट ऑफन फॉर्मल एजुकेशन बिगिंस इन एलिमेंट्री स्कूल एंड कंटिन्यूज विद इन सेकेंडरी स्कूल्स। कहते हैं कि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो पहले नर्सरी और किंडरगार्टन जो है वो अटेंड करते हैं, लेकिन जो आमतौर पर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमारी एलिमेंट्री स्कूल से स्टार्ट हो गए सेकेंडरी स्कूल तक जो है वो चलती है। आगे है वो इस वजह से चलती है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बाकायदा रेगुलर एडमिशन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि स्कूल स्किप कर देते हैं, फिर एकेडमीज़ के ज़रिए जो है वो उनका प्राइवेट दाखिला जाता है, लेकिन बेसिकली जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो हमारी एलिमेंट्री से कंटिन्यू चलती है सेकेंडरी तक। उसके बाद ये होता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ भी आ जाते हैं, मतलब कि कुछ लोगों को घर बैठ के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्तहान, ये जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, वर्चुअल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ से देने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक है फॉर्मल एजुकेशन वो हमारी एलिमेंट्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक चलती है। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन इज यूजुअली एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज विच मे ग्रांट एन एकेडमिक डिग्री। इट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक और स्टेज एंड इज प्रोवाइडेड अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन भी चेंज हो जाते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से, जो होते हैं हमारे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के उसके चेंज हो जाते हैं। इस वजह से फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इस जुमरे में नहीं आती। The formal education is given by specially qualified teachers. They are supposed to be efficient in the art of instruction. जो फॉर्मल एजुकेशन के जो टीचर्स भी होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मतलब कि उन्होंने कि जिस टीचर ने इंग्लिश पढ़ानी है ना तो उसको इंग्लिश पे पूरा अबूर हासिल होगा, लाइक उसने जो है BS इंग्लिश में किया होगा, उसने MPhil इंग्लिश में किया होगा, इस तरह के जो है वो टीचर्स होते हैं। It also observes strict discipline. The student and the teacher both are aware of the facts and engage themselves in the process of education. टीचर और स्टूडेंट दोनों अवेयर होते हैं फैक्ट्स के बारे में और ख़ुद को एंगेज करते हैं एजुकेशन के प्रोसेस को हासिल करने के लिए। आगे एग्जाम्पल क्या है फॉर्मल एजुकेशन की? लर्निंग जो है इन अ क्लासरूम, स्कूल ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री, ये तमाम एग्जाम्पल आ जाती हैं फॉर्मल एजुकेशन की। प्लान्ड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैविंग अ प्रॉपर सिलेबस एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन। Formal education is followed in school, colleges and other courses that follow a specific type of coursework. Some of its characteristics are as follow. A proper chronologically designed structure based on the hierarchy is follow. Syllabus and books are assigned correctly. ठीक है, syllabus और books जो होती हैं उसको assign किया जाता है बाकायदा, फिर ही बच्चों में दी जाती हैं कि अब आप लोग इसको पढ़ें। The schedule is maintained and followed. जो शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, क्लासेस का टाइम टेबल होता है, छुट्टियों का टाइम टेबल होता है, वो सब कुछ मेंटेन होता है। रेगुलर एग्जाम्स एंड टेस्ट आर कंडक्टेड। जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, मीन आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए, फिर आपके मिड टर्म के होंगे और लास्ट में आप लोगों के फाइनल टर्म के होंगे, और फाइनल टर्म से पहले आप लोगों के दोबारा एक टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है वो रेगुलर होता है। फीस आर अप्लाइड एट द स्टूडेंट वर्क इन अ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। फीस भी आप लोगों की महीना जैसे ही शुरू होता है 1 2 3 टीचर्स आप लोगों को कहने लग जाते हैं, क्योंकि टीचर्स को पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन कैरी होती है। तो ये सब जो है वो सब कुछ रेगुलर बेसिस पे होता है। आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली, इट इज प्लान्ड एंड डेलिब्रेट, शेड्यूल फीस आर पेड रेगुलरली, इट हैज़ अ क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम, इट हैज़ अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, द सिलेबस हैज़ टू बी कवर्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, द चाइल्ड इज टॉट बाय द टीचर। ठीक है ना, ये बेसिकली प्लान्ड होता है और डेलिब्रेट होता है, इसमें फीसेस भी होती हैं, वो भी शेड्यूल होती हैं, और बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि इसको पेड रेगुलर करना है। इसकी जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो क्रोनोलॉजिकल होता है, और जो इसका जो सिलेबस होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और सिलेबस को टीचर्स के पास एक रिक्वायर्ड टाइम होता है कि इस टाइम में बच्चों के सिलेबस को कवर करवाना है।
और बच्चों को टीचर्स बाकायदा पढ़ाते हैं। ये नहीं होता कि टीचर जो है वो एक लेसन दे देता है और कहता है कि घर जाके पढ़ो, नहीं, पहले उसको बाकायदा पढ़ाया जाता है, फिर उनसे बच्चों को एग्जाम्पल्स दे के उनको समझाया जाता है, देन कहा जाता है कि आप लोग इसको घर से पढ़ के याद करके आना। ठीक हो गया। एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल एजुकेशन के? एन ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मॉडल एंड अप टू डेट कोर्सेज कंटेंट। इसमें एक ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मॉडल है और अप टू डेट हमारा कोर्स कंटेंट होता है। स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल टीचर्स। टीचर्स भी एक तो ट्रेन होते हैं, दूसरा प्रोफेशनल होते हैं। स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस है। इमीडिएट एंड फाइनल असेसमेंट आर इंश्योर्ड टू एडवांस स्टूडेंट टू द नेक्स्ट लर्निंग फेज। मतलब कि इंटरमीडिएट और फाइनल असेसमेंट जो होती है वो इंश्योर करती है कि बच्चा जो है नेक्स्ट लर्निंग फेज में जाने के काबिल हो गया है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फिजिकली ऑर्गेनाइज होते हैं और फॉर्मली हम लोगों को रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इजी एक्सेस टू जॉब। आगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? समटाइम्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यू टू द लॉन्ग वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ द एकेडमिक सेशन टू प्रमोट टू द नेक्स्ट स्टेज। अब कुछ बच्चे इस तरह से हाईली उनका दिमाग होता है, इतने ब्रिलियंट होते हैं कि उनका कोर्स जो होता है वो ख़त्म हो जाता है वक्त से पहले ही, और अब वो बोर हो रहे होते हैं कि कब तमाम बच्चों का जो है वो होगा कवर, तो मैं अगले फेज़ में जाऊँगा। तो वैसे तो ये तो एक भोंगी है, मतलब बच्चा है अगर उसका कवर हो गया सिलेबस तो वो दोबारा से उसको स्टार्ट कर दें। खैर काफ़ी बच्चों के लिए ये बोरिंग होता होगा, तो हम लोग ये नहीं कह सकते। चांस ऑफ बैड हैबिट्स एडॉप्शन में बी अलार्मिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ गुड्स एंड बैड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। वेस्टेज ऑफ टाइम एज सम लेजी स्टूडेंट्स में फेल टू लर्न प्रॉपरली इन स्पाइट ऑफ मोटिवेशन बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर्स। Some unprofessional and non-standard education system may cause the wastage of time and money of the student, which led to the disappointment from formal education and argue them to go for non-formal education. Costly and rigid education as compared to other forms of learning. ये तमाम जो है इसके फॉर्मल एजुकेशन के जो है वो डिसएडवांटेज हैं। हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन देख लेते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द टाइप ऑफ नॉलेज दैट वन गेन्स थ्रू सेवरल लाइफ एक्सपीरियंस। दिस नॉलेज कैन बी द वन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। इंडिविजुअल नेसेसरी स्किल्स ऑफ लाइफ दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड सब्सटेंस comes under this category. It does not contain the theoretical knowledge of the books. अब इसमें उसने क्या चीज़ बताई है? ये भी एक कहते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये भी एक नॉलेज की ही टाइप है, बट हमें इस चीज़ के लिए कोई बाउंड्री वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग लाइफ के किसी भी मरहले में किसी से भी, चाहे वो हमसे छोटा है या बड़ा है, हमारा कुलीग है, हमारा मैनेजर है, हमारा एम्प्लॉय है, हम लोग किसी से भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मीन हम लोग नॉलेज उससे गेन कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर हैं, कोई भी है, हम लोग उनसे जो है जो भी हमें बात फ़ायदे की लगे हम लोग उनसे हासिल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल नेसेसरी स्किल्स ऑफ लाइफ दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड सब्सटेंस कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, इसमें हमें कोई बुक्स नहीं रिक्वायर होती है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रिक्वायर होता। हम लोग ड्राइविंग करके भी ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, कुकिंग करके भी हासिल कर सकते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट करके भी हासिल कर, मतलब हमें किसी भी बुकिंग अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि भाई हम लोगों ने इस जगह पे जाना है, स्पेसिफिक तरीके से बैठना है, हम लोगों ने फ़ी पे करनी है, तभी हम लोगों को नॉलेज जो है वो गेन होगा। ठीक हो गया। इनफॉर्मल एजुकेशन इज गेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। The most excellent teacher of informal education is the experience and encounter that one face throughout their life। कहते हैं कि जो इसका एक्सीलेंट टीचर जो है इनफॉर्मल एजुकेशन का वो है जिसने लाइफ में जिसके बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, जो कि अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करे आगे से, वो इनफॉर्मल एजुकेशन का एक्सीलेंट टीचर है। होम स्कूलिंग जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सम ऑफ इट्स करेक्टर आर एज फॉलोज। इसके कुछ करेक्टर्स भी हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम द वेरियस रूल्स रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, जब दिल किया, जैसे दिल किया, और जो दिल किया आप लोगों ने पढ़ लिया और उसको समझ लिया। इट इज़ डिवॉइड ऑफ द वेरियस स्कूलिंग फॉर्मेलिटीज सच एज फॉलोइंग अ शेड्यूल, कैरिंग द नेसेसरी स्कूल आइटम्स एंड प्रॉपर ड्रेस कोड। आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को, इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए किसी भी ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं है, लाइक कोई यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्कूल की नेसेसरी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं चाहिए, शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम आप लोग ये जो है नॉलेज जो है इसको गेन कर सकते हैं। देयर आर नो एग्जाम्स एंड नो कॉम्प्लिकेटेड करिकुलम इज फॉलोड। कोई एग्जाम्स नहीं होते, कोई कॉम्प्लिकेटेड करिकुलम नहीं होता जिसको आपको फॉलो करना होता है। अच्छा जी, तो इसकी एग्जांपल क्या है? टीचिंग द चाइल्ड सम बेसिक्स सच एज न्यूमेरिक कैरेक्टर। हम लोग अपने बच्चों को बेसिक जो है चीज़ें बता देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक हम लोग उनको न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं।
बच्चा जो है वो अपनी मदर की टंग से बहुत कुछ सीख लेता है। स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग, अगर मैं आप लोगों को उसकी एग्जांपल दूं तो उसने एक बताई दिया कि एक पर्सन है वो बैंक में खड़ा हुआ है, तो उसने ये चीज़ लर्न कर ली है कि जी बैंक कैसे कब किस वक्त ओपन होता है और अकाउंट्स की मेंटेनिंग जो है वो कैसे करते हैं, मीन कि उसने खड़े खड़े ही ये चीज़ देख ली। तो इस चीज़ को भी हम लोग जो है वो इनफॉर्मल लर्निंग का नाम देते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन के, तो ये इंडिपेंडेंट है बाउंड्री वॉल से, मतलब कि चार दीवारी के अंदर रह के नहीं हम लोग ये नॉलेज हासिल करते हैं। हम लोग लाइफ में कहीं भी, हम लोग किसी सिनेमा में गए हुए हैं, हम लोग कहीं शॉपिंग मॉल गए हुए हैं, हम लोग कहीं भी गए हुए हैं, तो हम लोग ये नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। इसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता, कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई फीस नहीं होती है, कोई डेली इसका नहीं होता, किसी भी डेली एक्सपीरियंस से कोई भी लर्निंग जो है वो हम लोग न्यू थिंग्स की हासिल कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारा, टिल डेथ जो है वो चलता है। हम लोग किसी से भी, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, अपने कोलीग से, अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपनी बहनों से, हम लोग किसी से भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मीन हम लोग लर्निंग जो है वो गेन कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डिग्री इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता जी आप लोगों ने ये चीज़ें हासिल करनी है, आप लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ना ही है। You can get from any source such as media, life experience, friends, family। हम लोग किसी भी सोर्स से, मीडिया से लर्निंग गेन कर सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, वट एवर। हम लोगों ने कुछ भी हासिल करना है तो हम लोग किसी भी जगह पे कहीं भी गए हुए हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेटिव बात लगी है तो हम लोग उसको पिकअप कर लेते हैं। आगे इसके एडवांटेजेस हैं, ये बेसिकली मोर नेचुरली लर्निंग प्रोसेस है, एक नेचुरल वे है लर्निंग को गेन करने का। यू कैन लर्न एट एनीवेयर एट एनी टाइम फ्रॉम योर डेली एक्सपीरियंस। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक individual and personal research on a topic of interest for themselves by utilizing books, libraries, social media, internet, or getting assistance from informal trainers. Utility is a variety of technique, no specific time span, कोई specific time नहीं है, लेस कॉस्टली है, टाइम एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस है, यूटिलाइज करता है वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को। हम लोग को कोई भी हाई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हमें प्रोफेशनल लेवल के टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो लर्निंग हासिल कर लेते हैं। Learner can be picked up the requisite information from books, TV, radio, conversation with their friends, family members। मतलब हम लर्नर ने कुछ भी गेन करना है ना तो वो किसी भी चीज़ से हासिल कर लेगा। किसी भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुकिंग अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि भी बुक्स होंगी तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल करना है। हम लोग बगैर बुक के किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ई बुक से हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में लेड टू द डिसइंफॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी नेट पे होती है, मीडिया पे होती है जो कि जिसका कंफर्म नहीं होता 190%, तो हम लोग फिर भी उसको कह लो कि याद कर लेते हैं या अपने दिमागों में जहन नशीन कर लेते हैं जो कि गलत होती है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। यूटिलाइज टेक्निक्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट, हम लोग अपनी टेक्निक्स का जो यूज़ है वो अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं करते। नो प्रॉपर शेड्यूल टाइम, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जब दिल किया जैसे किया बैठ गए, ये एक डिसएडवांटेज ही हुआ। अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं इसमें जो कि बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है लर्नर का, एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड, गुड हैबिट्स। मतलब कि जो एक टीचर ने बाकायदा तरीके से समझाना है बच्चों को, एक हमने इंस्टीट्यूशन में जाना है, एक हम लोगों ने टाइम देना है प्रॉपर अपनी स्टडी को, वो चीज़ तो नहीं ना हमें डिसिप्लिन आया, ना हमें एटीट्यूड आया, ना हमें गुड हैबिट्स आई। तो ये इसके मेन डिसएडवांटेज है। आगे है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज वन दैट इज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो है जिसको एक फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है उसको रिक्वायर किया जाता है एक पार्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी, मतलब कि इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो नेसेसरी नहीं होती, बट मोर ऑफ अ स्किल। Such kind of education should be promoted more as they are proficient in catering to industrial needs. A proper framework can be developed in making this education more mainstream. These can be various fitness program, Boy Scouts, सॉफ्टवेयर लर्निंग। मतलब इसमें जो है बेसिकली आप लोगों की ई लर्निंग ही आ जाती है। जैसे आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी से या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो कह लो कि घर बैठे आप लोग जो सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं वो बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन की एग्जांपल है। उसमें ये होता है कि आप लोगों की वर्कशॉप्स भी होती हैं, आप लोगों की ट्रेन भी किया जाता है, बट जो बेसिक जो आप लोगों की स्टडी का काम है वो घर बैठ के आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करवा देनी होती हैं। अब जब से कोरोना आया है तो ये जो उन्होंने असाइनमेंट का काम है वो भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। आप लोग वर्ड पे फाइल बनाएं और टीचर्स को जो उनके मेल पे सेंड कर दें। लेकिन इससे पहले जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसमें ये होता था कि बच्चों को बाकायदा हैंड रिटन असाइनमेंट बनानी पड़ती थी,
डिफरेंट बुक से, डिफरेंट वेबसाइट से मटेरियल कलेक्ट करना होता था, फिर वो जाके असाइनमेंट देते थे। अब जो है कोरोना ने और इस चीज़ को मज़ीद आसान कर दिया है। बच्चे जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं और जो मटेरियल अपनी फाइल में बनाते हैं और टीचर्स को मेल कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है, ये हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग किसी भी किस्म की एजुकेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब तो 9-10 जो है मैट्रिक भी हम लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, मीन के वर्चुअल यूनिवर्सिटी से या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, पीएचडी इवन जो है वो भी हमारी ये हो रही है नॉन फॉर्मल वे में। तो काफ़ी जो है इसके फिटनेस प्रोग्राम भी हैं, बॉय स्काउट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर लर्निंग भी है, काफ़ी कुछ जो है वो नॉन फॉर्मल वे में हम लोग कर सकते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली एंड सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है बेसिकली इसको कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम अ होमोजीनियस ग्रुप। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले भी होमोजीनियस ग्रुप होते हैं, मीन के एक जैसा दिमाग रखने वाले ग्रुप होते हैं। तो इस स्टडी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ तो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ, तो ये स्टडी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। एक जैसे दिमाग रखने वाले लोग होंगे तब ही जो है ये जो एजुकेशन है ये ऑर्गेनाइज होगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। दिस विल necessitate flexibility is the design of the curriculum and the scheme of evaluation. आगे इसकी एग्जाम्पल क्या है? बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड डेवलप सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सच एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लाइक अब आप लोग ये चीज़ देख लें कि अब आप लोग अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, आप लोगों को जी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप लोग एक स्विमिंग मशीन के आगे बैठे हैं, आप लोगों की मशीन मतलब कि सिलाई करते करते आप लोगों की मशीन की सुई जो है वो टूट गई है। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि सुई डालनी कैसे है। अब आप लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, आप लोग उस पर लिखते हैं कि जी मशीन में हम लोग सुई कैसे डालें। तो मतलब मैं आपको बताने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ का टोटका, हर एक चीज़ कैसे बनानी है, कैसे करनी है। आजकल तो ऑनलाइन वो स्टिचिंग भी सिखा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन आप लोगों को गिटार बजाना सिखा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन हर चीज़ मतलब ऑनलाइन हो गई है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इतना इस कदर रुझान और इस कदर वो अरूज पे आ गई है कि स्विमिंग कैसे करनी है आप लोगों ने स्पोर्ट्स का सब कुछ बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एक्सरसाइज घर बैठे लड़कियों ने कैसे करनी है, लड़कों ने कैसे करनी है, हर चीज़ जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ गई है। और हम फिटनेस प्रोग्राम आप लोग कह लो, कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज कह लो, और हर चीज़ फ्री है। मतलब कि आप लोगों के घर में नेट अवेल है, आप लोगों ने पैकेज कराया हुआ है या आप लोगों ने कोई नेट लगाया हुआ है, तो आप लोगों के लिए वो फ्री है। तो आप लोग कुछ भी जो है घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्लान्ड एंड टेक्स प्लेस अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। बेसिकली ये भी प्लान होती है लेकिन ये स्कूल से बालातर होती है। लाइक हम लोग घर बैठे जो है अपनी बाकायदा फ़ी पे होती है। अगर आप लोगों ने कोई फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एमफिल करना है, एमफिल एजुकेशन करना है, एमफिल इंग्लिश करना है, तो आप लोगों को बाकायदा ओपन यूनिवर्सिटी में आप लोगों को दाखिला जमा करवाना पड़ता है, आप लोगों को फ़ी देनी पड़ती है, आप लोगों को बाकायदा टाइम पे असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो सब कुछ जो है वो प्लान होता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम होता है। टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल, ठीक है। अनलाइक थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन इट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जो बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन है वो बेसिकली हमारी सर्टिफाइड एजुकेशन आ जाती है। लाइक इसमें रूल्स रेगुलेशन, टाइम पे आप लोगों ने स्कूल आना है, टाइम पे आप लोगों ने फ़ी जमा करानी है, हर चीज़ जो है वो आप लोगों की टाइम पे होती है। लेकिन जो हमारी ये वाली एजुकेशन है नॉन फॉर्मल है, ये बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन में आ जाती है। इसमें एज लिमिट नहीं होती। लाइक यूनिवर्सिटीज़ में तो ये चीज़ आ जाती है ना कि भाई 30 साल से आई थिंक जो बड़ा आदमी हो जाएगा वो जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन हमें ओपन यूनिवर्सिटीज़ में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग जितने मर्जी बुढ़े हो गए हैं बट हम लोग जो है वो अपना दाखिला जमा करवा के घर बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। इट मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्निंग एंड वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर, ठीक है। इट इन्वॉल्व लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें हमारी जो लर्निंग है प्रोफेशनल स्किल्स की भी इंक्लूड होती है। अब बताने लगी हूँ आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के प्रैक्टिस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। नेचुरली ग्रोइंग माइंड्स दैट डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू अमेंड, ठीक है। लिटरेसी विद skillfulness growth in which self learning is appreciated, flexibility in age, curriculum and time। मतलब कि flexibility हमारी एज में भी है, करिकुलम में भी है और टाइम में भी है। open ended educational system है in which both the public and private sectors are involved in the process।
मतलब ये नहीं है कि आए वाई टीचर्स होते हैं जो कि आके नॉन फॉर्मल के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, बाकायदा क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हाई लेवल के टीचर्स होते हैं जिन्होंने MBBS PhD की होती है, वो जाके ये नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं। नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम, इसमें एग्जाम्स की भी रेगुलर कंडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड आर नॉट एसेंशियल टू बी अवॉर्डेड। आगे है कि डिसएडवांटेज नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज अनस्टडी, मतलब इसमें अटेंडेंस का भी कोई इतना रोला नहीं होता, बच्चे आए या ना आए बस फीस जमा करवा दिया उनको, अपने टाइम पे बस असाइनमेंट देते जाएं तो उनका काम बन जाता है। तो ये चीज़ गलत है। समटाइम इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एज देयर इज नो नीड टू कंडक्ट द एग्जाम, नो रेगुलर बेसिस एंड नो डिग्री डिप्लोमा इज अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। बाजू का तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम की होता है क्योंकि इसमें हम लोगों को कोई रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते हैं, कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता, कोई अवार्ड नहीं मिलता, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होता, तो इस वजह से ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर क्रूशियल टू लर्न, ठीक है। नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर स्टूडेंट में नॉट एंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज अ रेगुलर स्टूडेंट एंजॉय। बच्चे जो है वो एंजॉय भी नहीं कर पाते, जैसे कि आमतौर पर कॉलेजेस में सेमिनार्स आते हैं, फेयरवेल आती है, डिफरेंट कलर डे आता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती है, इस वजह से वो चीज़ें ये भी नहीं एंजॉय कर पाते। सम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फेक सर्टिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे फेक भी बने हुए हैं हमारे ऑनलाइन पे ई लर्निंग वेबसाइट्स पे कि वो फेक होते हैं, बच्चों से सिर्फ और सिर्फ फीसेस जो है वो हड़प कर लेते हैं, लेकिन बाद में जी फेक निकलते हैं, अपनी वेबसाइट भी उनकी ब्लॉक हो जाती हैं और बच्चों के बेचारों के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ये कुछ ही होती हैं 3-4 जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको बाकायदा कह लो कि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सर्टिफाइड किया जाता है, और वो 2-3 ही हैं, लेकिन बाकी तमाम वेबसाइट्स पे एतबार करना अंधाधुंध वो गलत है। आगे इसका कंक्लूजन देख लेते हैं एट द एंड। सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन द स्टूडेंट विल बी मोर इंटरेस्टेड एंड मोर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। ये बेसिकली वही बात आ गई, बच्चों की जिंदगी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जो है वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अगर तो वो कह लो कि रेगुलर जो है वो पढ़ने के हैं, मतलब कि उनकी फैमिली जो है वो उनको परमिट करती है कि भाई आप लोग रेगुलर पढ़ो, तो सबसे बेस्ट तो है वो फॉर्मल एजुकेशन ही है। मतलब कि बच्चों की नीड्स पे, बच्चों के इंटरेस्ट पे ही ये चीज़ डिपेंड करती है। मतलब जितना बच्चा जो है वो सीखने के काबिल होगा उतना वो एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा और इंटरेस्ट होगा कुछ भी सीखने के लिए। A formal education gives a more negative view on the education because of the punitive and obeying features. The curriculum is based on the norms and laws given by the government institution while the student needs and interest fade. तो बेसिकली हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें जो करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होता है, तो जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम नहीं होता। अगर बच्चे अपने इंटरेस्ट के लिए बोलें भी तो बच्चों की आवाज़ को रद्द कर दिया जाता है। Non-formal education, on the other hand, succeed to convert the interest and needs of the student in a flexible and adaptive formation. मतलब कि non-formal education अगर other hand देखी जाए तो ये बच्चों के इंटरेस्ट को देखती है, बच्चों की ज़रूरियात को देखती है, बेसिकली ये फ्लेक्सिबल होती है। मतलब बच्चा जिस तरफ जाता है उस तरफ जो है वो अपनी स्टडी को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ये चीज़ भी गलत है, बच्चे का तो कभी भी पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के पास इस चीज़ का एहतियार होता है, इस चीज़ की लॉज होती है, अथॉरिटी होती है कि बच्चों को हम लोगों ने हर हाल में पढ़ाना है। लेकिन नॉन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, बच्चा फ्लेक्सिबल होता है, बच्चा का जब दिल करता है पढ़ता है, नहीं जब दिल करता तो नहीं पढ़ता। तो ये थे जी आज के मेन डिफरेंस था फॉर्मल में, इनफॉर्मल में और नॉन फॉर्मल में। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।